रिकवरी चाहिए थी, वैसी तो नहीं आई। एक समय पे मार्केट वाज जस्ट डाउन अबाउट सम 100 पॉइंट्स, और उसके बाद में दोपहर में बंद होते होते फिर से एक सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट कुछ 250 पॉइंट नीचे बंद कर रहा है। 123 पे बंद कर रहा है। वो जो गैप था वो 151 का था, उसके नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं आई फील मार्केट इज जस्ट ट्राइंग टू डाइजेस्ट एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। जो भी ये ईरान वॉर है, क्रूड की क्राइसिस है, और उसके चलते जो भी इन्फ्लेशन है, और एलपीजी के भी अभी दाम बढ़े, वो इन्फ्लेशन में ही आया मतलब। तो ये जो कुछ भी नेगेटिविटी है ना, मार्केट उसको कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये सब के बावजूद भी वो मार्केट यही बताना चाह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ हमें पता ही था कैसा होने वाला है, एंड वी आर रेडी फॉर इट। मार्केट का कहना ऐसा है, अकॉर्डिंग टू मी। तो आज 23,080 पे खुला, 70 का लो बनाया। भले क्लोज तो कुछ ज्यादा दूर नहीं कर रहा है, 40 पॉइंट ही मतलब ओपनिंग से ऊपर है, 40-42 पॉइंट ऊपर से। काफी गेन जो हुआ था इंट्राडे, वो खो दिया हमको। आज निफ्टी में बाय करने का मौका मिला नहीं, पर हमने कुछ पोजीशन स्टॉक में बनाई है जो फिलहाल थोड़ी बहुत नीचे चल रही है। अब कल क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, तो कल का दिन कैसा रहेगा वो सबके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या वीकली एक्सपायरी में 23,000 का लेवल तोड़ेगा, क्या करेगा। सी मुझे अकॉर्डिंग टू मी ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड मार्केट को अगर हम देखें, डाउ वगैरह, अब वो कैसे चलते हैं सबको पता ही है। आधे दिन कुछ चलेंगे, बाकी का आधे समय कुछ और चलेंगे। लेकिन यूरोप मार्केट खुलते ही जो है वो रिकवरी दिखा रहा है। और अभी ये जो लेवल है ना, अभी का जो लेवल है, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है पॉज ले रहा है। अब ये गिरावट के पहले की पॉज है या तेजी के पहले का एक्यूमुलेशन लेवल, वो तो अब जब मार्केट मूवमेंट देगा तभी पता चलेगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज अबाउट टू रीटेस्ट, और या तो मैं ये कहूं कि मार्केट अपने रिट्रेसमेंट लेवल को एक बार टेस्ट करने की कोशिश में है। कौन सा लेवल होगा वो? तो अभी हाल ही में 24,089 का मार्केट ने हाई बनाया था निफ्टी ने, और आज की अगर हम लो पकड़े 23,070, तो कहीं ना कहीं उसका जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो आता है 570 पे, अराउंड 570, 23,570। वहीं पे कहीं ना कहीं 20 या 50 दिन का मूविंग एवरेज आता है, वो हम चार्ट पे चल के चेक करेंगे एक बार। एक राइज फिलहाल बनती है मार्केट में, एक राइज बनती है। अनफॉर्चुनेटली हमको निफ्टी में आज कुछ लेने को मिला नहीं, पर अगर मैंने आज मेरे ग्रुप में यही कहा कि अगर 2350, 23,050, 23,000, वो लेवल के आसपास अगर मार्केट आने की कोशिश करे, तो वहां पे एक 100 पॉइंट के, मैंने आप लोगों को भी सुबह वाले वीडियो में कहा ही था कि निफ्टी में देखिए चांसेस है 23,000 ब्रीच करने के। इंट्राडे क्लोज नहीं करेगा शायद, लेकिन इंट्राडे ब्रीच करने के चांसेस है। लेकिन हमें ये लेवल पे रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैंने मेरे ग्रुप में खाली स्टॉक में ही हमने पोजीशन बनाई है। वो भी थोड़ा हमारा नीचे ही चल रहा है। तो आज हमने जो बुक किया है वो क्या किया है, आज हमने हमारा बैंक निफ्टी बुक किया है, आज हमने हमारा हिंडाल्को का सेल पोजीशन बुक किया है। ठीक है। पहला हमारा पोजीशन हमने जो लिया था, वो हमने कुछ 1100 के आसपास लिया था, 1090 के करीब कुछ लिया हुआ था। उसके बाद में मैंने 1130 40 के आसपास जब हिंडाल्को था ना, तब मैंने वहां पे एक सेल दिया हुआ था कि पुराना वाला होल्ड रखना, और यहाँ पे आप 1130 का 1130-40 के लेवल पे पुट ले सकते हैं।
कुछों ने 1130 का ही पुट लिया था, ठीक है, और कुछों ने जो 1060 था ना उस पुट को एवरेज किया था। हालांकि वो एवरेज हमने 6 रुपए पे ऑलरेडी कर ही रखा था, तो 29 29 का उसने आज कुछ हाई बनाया है, वो 1060 की पुट ने, लेकिन हमने 26 रुपए पे ही हम वो निकल गए थे। अब जिन्होंने एवरेज नहीं किया था उनका पोजीशन भाव टू भाव कटा, क्योंकि देखिए 1050 तक आ गया और 1060 का पुट 30 रुपए भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो आज देखा जाए तो मार्केट गिरा, पर उतना प्रॉफिट नहीं आ पाया पुट में जितना कि सोचा हुआ था। तो ऑप्शन में भैया ये एक खतरा हमेशा रहता है कि आप जो सोचते हो वैसा हो नहीं पाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अब फ्यूचर भले आपकी कैपेसिटी है तो 2 लॉट के आप 10 लॉट से खेलो, लेकिन भले आपकी कैपेसिटी 50 लॉट की क्यों ना हो ऑप्शन में, लेकिन भैया बहुत कम पोजीशन से काम करो, क्योंकि इस तरह अगर कुछ हुआ, देखिए आज लेवल वाइज जो मैंने कहा था वो लेवल पे आ गया मार्केट। मैं कभी से कह रहा था आपको कि 23,150 से लेके 23,050, वर्स्ट केस में 22,950, अभी तक वो वर्स्ट केस आया नहीं है, लेकिन 23,080-70 तक आ गया आपका निफ्टी। ये मैं कब कह रहा था, जब 24,480 पे निफ्टी था स्पॉट में, तब मैंने कहा था, और आज ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कम पोजीशन होगी ना आपके पास में, और अगर इस तरीके का कुछ हुआ कि भाई स्ट्राइक रेट के ऊपर निकल रहा है या उसके नीचे टूट रहा है, फिर भी आपके ऑप्शन में उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो कम पोजीशन होगी तो आपको इतना अफसोस नहीं होता, फटाफट वो पोजीशन काट के आप किसी और में शिफ्ट कर सकते हैं। बड़ी पोजीशन होती है तो रिस्क भी बड़ा हो जाता है। आप बड़े प्रॉफिट पे आपका ध्यान रहता है, लेकिन आपका रिस्क कितना बड़ा हो रहा है उस पर भी तो ध्यान रखिए, ये हो जाता है। इसलिए ऑप्शन जितना हो सके उतना कम करो, फ्यूचर खेलो कोई बात नहीं, कैपेसिटी हो तो खेलो, ऐसा नहीं कि भाई 2 लाख ही है और आपने सब उसी में लगा दिया, ऐसा नहीं। और अगर आप डिलीवरी करते हो तब तो कोई फिक्र ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, आप चाहो उतना करो, एमटीएफ में करो, मैं तो कहूँ बेस्ट बेस्ट तरीका रहेगा काम करने का। तो ये बात है। तो कल के लिए व्हाट आई फील इज, वर्ल्ड मार्केट अगर आज इंप्रूव हो गया तो कल एक गैप अप और सस्टेन्ड गैप अप और सस्टेन्ड गैप अप के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ईरान से जो न्यूज़ेस वगैरह, ईरान के लिए जो न्यूज़ेस वगैरह आ रहे हैं, उस हिसाब से तो क्रूड को तो मतलब अभी फट जाना चाहिए था, वो $100 भी पार नहीं है। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट इज ट्राइंग टू डाइजेस्ट ऑल द नेगेटिविटी अनलेस एंड अनटिल इट टेक्स यू नो मोर डिजास्टरस फेस, ठीक है। अभी जैसा चल रहा है ना वो मार्केट को ओके है, चलो ठीक है, यहां तक हम टैकल करेंगे। मार्केट को उतना आइडिया है कि ये बवाल है, इतना ही बवाल है और मुझे इसको टैकल करना है। इससे ज्यादा कुछ अगर हुआ तब जाके कुछ हैवॉक क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि 22,900 विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन क्लोजिंग नहीं करेगा 22,950। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मानिए कोई एआई की वजह से मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा कोई न्यूज आया तो ही मुझे लग रहा है कि 22,950 तक मार्केट जाएगा। अदरवाइज जो आज लो बनी है, हो सकता है कल 20-30 पॉइंट और शायद नीचे की लो बनावे और एकदम से खींच डाले, ये हो सकता है कि सीधा गैप अप ही ओपन करे। तो कल चाहे ओपनिंग कहीं भी हो, कल एक तेजी का दिन फिलहाल लग रहा है, ठीक है। और तेजी भी अच्छी खासी तेजी होगी, ऐसा नहीं कि भाई मतलब खाली ग्रीन में लाके छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जो भी स्टॉक आज जानबूझ के तोड़े मरोड़े गए हैं उसमें से एक दो स्टॉक में तो आपको वॉल्यूम ही नहीं दिखेगा, हालांकि स्टॉक को काफी गिराया, लेकिन कुछ वॉल्यूम नहीं है उसमें, और उसी में हमारी पोजीशन है, जो कि हमने वो पोजीशन फ्राइडे को ही ली थी, आज उसको एवरेज किया हुआ है। और जो सैटरडे संडे में जो क्लाइंट्स बने थे उन्होंने आज फ्रेश पोजीशन ली है, ठीक है। तो ये हुआ। हिंडाल्को में हमने बुक किया, बैंक निफ्टी में हमने बुक किया, बीएसए तो हमने उस दिन ही बुक कर लिया था, और बीएचईएल भी फ्राइडे को ही बुक हुआ था।
किसी ने नहीं किया हो तो भी कुछ पता नहीं, लेकिन भाव तो आया था। और भाव आवे तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि मेरे मैसेज वगैरह का या मुझे पूछने का वेट मत करो, एक बार निकलने मिले निकल जाओ। प्रॉफिट हो रहा है उसको छोड़ो मत। तो चार्ट पे चल के देखते हैं कि क्या सिनेरियो लग रहा है कल का। और मैंने मेरे ग्रुप में एक 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 थॉट दिया हुआ था, एक आइडिया दिया हुआ था कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है, वरना वैसा हो जाएगा। तो वो क्या था ऐसा वैसा, तो वो हम एक बार देखते हैं। उससे पहले प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को, और लाइक करिए वीडियो को, हाइप करिए अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, लाइफ टाइम मेंबरशिप में 2 मेंबर की जरूरत है। आप चाहे 13,000 में आओ, चाहे 23,000 में आओ, 2-4 ट्रेड में ये पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। डिपेंड करता है मार्केट मूवमेंट पे। आज इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी देयर वाज नो मूवमेंट, आई कैन से। गैप डाउन से खुला, ऊपर आया और फिर वहीं पे पूरा टाइम बीताया। एक समय पे लगा कि भाई शायद ग्रीन हो जाएगा, पर नहीं हो पाया। ठीक है। हाँ, एक समय पे -100 हो चुका था, जो -300 ओपन हुआ था। तो 200 पॉइंट की रिकवरी थी, फिर हाँ, फिर आखिरकार 250 पॉइंट नेगेटिव बंद कर रहा है। तो डिपेंड अपॉन द मूवमेंट, आपका जो भी आपका चार्जेस होगा वो रिकवर हो जाएगा। कभी कभी एक ही दिन में हो जाता है, एक ही ट्रेड में हो जाता है। कभी कभी आप 2 से 4 ट्रेड मान के चलिए, उतना में आपका हो जाएगा। 13,000 विल बी फॉर इक्विटी लाइफ टाइम, एंड 23,000 विल बी फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम। आप अगर उससे छोटे में आना चाहे तो 1 साल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पे 9,000 उसका चार्ज रहेगा और आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आएंगे। 6 महीने की मेंबरशिप होगी 5,000 की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आएंगे। और 3 महीने की मेंबरशिप होगी 3,000 की, जिसमें भी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ही आएगा। ठीक है। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन मेरे से जितना बेस्ट होगा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो वो हिसाब से जो लोग भी आना चाहे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, और वही लोग मैसेज करें जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है। कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है, ये डिस्काउंटेड रेट ही है। ठीक है। तो मुझे इंस्टॉलमेंट और ये सब के बारे में प्लीज बात करके शर्म में मत डालिएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मैं आपको ये क्लियरली कहता हूँ। और जो लोग सीखना चाहे तो 5 से 6 सेशन हमारे होंगे, जिसमें आपको मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू, डीआईआई पॉइंट ऑफ व्यू, और रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। क्या कर सकते हैं, कौन से लेवल पे आपको क्या देखकर, कौन से व्यू को आपको यहाँ पे सोचना चाहिए, एवरीथिंग विल बी यू नो आपको बताया जाएगा। और 7,000 का इसका चार्ज रहेगा। चार्ट सभी कुछ उसमें आपको आएगा। ठीक है। चार्ट में आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या आपको गिनती में लेना है, और सबसे ज्यादा फोकस होगा पीसीआर पे और पी पे, पी रेशियो पे। कि भाई अगर आपको चार्ट वगैरह भी नहीं समझता है, सिर्फ पीसीआर देख के आप कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो ये सब कुछ ही उसमें कवर होगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यही रीडिंग आपको निफ्टी बैंक निफ्टी हुआ, स्टॉक हुआ, या फिर गोल्ड सिल्वर हुआ, या फिर क्रिप्टोज हुआ, सभी में यही रीडिंग आपको काम आएगी। ठीक है। तो देख लीजिए, जो लोग भी आना चाहे दे कैन यू ऑल कैन व्हाट्सएप एंड और चार्जेस मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। बाकी मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है वो सब हम बाद ही में देखेंगे। वो हिंडाल्को का भी मैं आपको कल ही बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, निफ्टी इज आउटसाइड इज बोलिंजर। ठीक है। अब ऐसे में न्यूज चाहे जो हो, ये अपने 10 और 20, 10-20 ईएमए तक तो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे एक एक बाउंस लग रहा है, और वो बाउंस आना चाहिए। उसके बाद जो हो एक बार 23,550 से 600 का लेवल मार्केट एक बार टेस्ट करना चाहिए, जो उसका 20 ईएमए आता है। 20 ईएमए इज अराउंड 23,599, तो वही 600 हो गया। और 23,463 ये उसका 10 ईएमए है। तो 450 से 600 ये एक लेवल फिलहाल
मुझे लग रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में या हो सकता है इसी वीक में दिखा सकता है। तो हाँ, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस विल बी 22,950 के नीचे की 2 से 3 क्लोजिंग। एक क्लोजिंग भी अगर आती है तो बैक मत जाना और डर मत जाना। ठीक है, वैसे मुझे उसकी नौबत नहीं लग रही है क्योंकि मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड एट प्रेजेंट। पीसीआर तो चलो ठीक है, वो तो अभी 0.7 है, अगले हफ्ते का ही 0.85 समथिंग कुछ है। पीसीआर वाइज तो जगह है, लेकिन टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट्स आर ओवरसोल्ड, तो बाउंस तो बनता है। और क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में पूरा वीकेंड एक हैवॉक क्रिएट किया गया, भाई 350 पॉइंट की मंदी, 350 पॉइंट की मंदी, वैसा कुछ खास दिखा नहीं। ठीक है, तो क्या करें, ये पहले इस पे आप फिलहाल ध्यान रखिएगा। बोलिंजर के बाहर है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये भले इसने जो है इन्वर्टेड हैमर बनाया है, पर ये ग्रीन कलर का बना है। अगर यही रेड कलर का बनता ना तो ये लेवल आने के चांसेस बन जाते 22,950। अब गिरावट में लोअर लेवल पे ये इस तरीके का सिंबल बनना, इट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल। ठीक है, इट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल। फिर भी इन केस अगर 22,950 गया तो यहाँ पे तो आपको दबा के बाइंग करना चाहिए, दबा के ये लेवल पे बाइंग करना चाहिए। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देना क्लोजिंग बेसिस। टारगेट होगा इसका कम से कम ये वाली ब्लैक लाइन, कम से कम 23,600 650 के आसपास। ठीक है, और अगर मानिए यहां तक नहीं गया, ये वाली जो ब्लैक लाइन है यहां तक मानो नहीं गया, यहीं से उसने गैप अप लिया, तो भी आपका जो पहला टारगेट होगा वो आज की हाई होगा। आज की हाई को तो क्रॉस करेगा, तो दूसरा ये जो लेवल होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा, जो आता है 480, जो 10 ईए में आ रहा है। और उसके बाद में आएगा ये 600, 630, 650 जो भी आवे, वो आएगा हमारा 20 ईए में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहां तक तो मार्केट को एक बार आना ही पड़ेगा। उसके बाद भले वो चाहे लुढ़क जावे, चाहे पार हो जावे, लेकिन 650 तक, 600 से लेके 650 640 तक मुझे लग रहा है निफ्टी एक बार राइज करेगा स्पॉट लेवल। ठीक है, तो ये फिलहाल मेरा व्यू है कल के लिए। कल कोई भी डिप मिले, इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अभी भी मैं कह रहा हूं 950 के नीचे 2 से 3 क्लोजिंग आई तो ही वो मतलब स्टॉप लॉस माना जाएगा, या फिर आप 22,900 के नीचे की आप क्लोजिंग मानते। वैसे तो 950 के नीचे की क्लोजिंग है, चलो एक एक क्लोजिंग ले लेना। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है कि वो करेगा, लेकिन अगर ट्रैप करने पे आएगा तो वो शायद झूठ मूठ की क्लोजिंग दे सकता है। पर फिलहाल उसकी उसकी नौबत आना थोड़ा मुझे मुश्किल इसलिए लग रहा है बिकॉज गैप अप के चांस मुझे ज्यादा लग रहे हैं कल। गैप अप के चांस ज्यादा लग रहे हैं। इनकेस अगर गैप अप वगैरह नहीं होता है ना, तो अगर नीचे भी गया तो मुझे नहीं लगता कि कल इतनी बड़ी गिरावट देगा। अगर दिया तो ये लेवल अगर आया, यकीन मानिए आप बहुत लकी होंगे अगर आपको ये लेवल मार्केट दिखाए, दबा के बाय करिएगा। ठीक है, देखिए मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन यही सब कुछ मैं मेरे ग्रुप में बताने वाला हूँ। तो मैं फिलहाल बता ही दे रहा हूँ, आप लोग जो भी करो अपने रिस्क पे करिएगा, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, और वो हिसाब से, क्योंकि नफा भी आपका होगा नुकसान भी आपका होगा। अकॉर्डिंग टू मी ये लेवल पे आंख बंद करके दबा के बाइंग करना चाहिए। 22,930 950 अगर आता है, आंख बंद करके बाइंग करना चाहिए। बाकी तो देखते हैं। अगर कोई मेजर मतलब कुछ एकदम ही मतलब हाई लेवल का एस्केलेशन हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये फिर 22,500 भी तोड़ेगा, लेकिन वो फिलहाल अभी लग नहीं रहा है। ठीक है, और क्रिप्टो क्या बोल रहा है? क्रिप्टो ने कल तो एक ग्रीन कैंडल बनाई है, बिटकॉइन ने। ये अगर ऊपर निकल गया ना, तो ऊपर में इसको यहाँ पे ये वाला लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, जो आता है 65,400, 65, नहीं सॉरी, 60, नहीं 65,750। 10 ईए में आ रहा है उसका 65,750। तो ये लेवल उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये कर लेता है देन यूएस मार्केट भी जो है वो रैली करने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे यूएस मार्केट में अभी तो थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी। अब ये भी जो है, ये डार्क्स वगैरह बहुत बहुत नीचे खुले थे, वहां से ये सारी चीजों ने जो है पिकअप लिया हुआ है। कहीं ना कहीं आई बिलीव ये
ये जो है ना, इसमें आज एक सेलिंग पकड़नी चाहिए क्रूड में एक सेलिंग पकड़नी चाहिए। जो क्रूड में जो बेस्ट बाय बनेगा ना, वो या तो 8,350 60 पे बनेगा, या फिर उसके नीचे गया तो 8,100 या 8,050 60 पे बनेगा। ठीक है, 8350 60 या फिर 8,050 60, ये दो लेवल को ध्यान में रखिएगा। अब क्योंकि उसका एक्सपायरी भी अभी कुछ ही दिनों में होगा, तो उसके अगले महीने का प्रीमियम काफी ऊपर होंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी में इसको तोड़ेंगे शायद। क्रूड में मेरा बाइंग का कोई व्यू नहीं है, उल्टा मैं यहाँ पे सेल करने को भी नहीं बोलूंगा, लेकिन क्रूड मुझे लग रहा है नीचे आना चाहिए। सिल्वर में रिकवरी आ सकती है। ठीक है, सिल्वर में आई बिलीव एक अच्छी खासी रिकवरी वी में सी इन दिस वीक। तो देखते हैं, सिल्वर में एक रिकवरी आनी चाहिए। तो बस यही मेरा व्यू है कल के लिए। कल ओपनिंग चाहे जहां हो, मुझे लग रहा है क्लोजिंग अच्छी खासी ऊपर हो सकती है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी का। तो हम कल और परसों 2 दिन मान के चलते हैं, ये 2 दिन में अच्छी खासी रिकवरी हम देख सकते हैं। पॉसिबली कल ही देखेंगे, लेकिन अगर एक्सपायरी की वजह से अगर मामला दबा हुआ रहा, तो वेडनेसडे इज गोइंग टू बी अ फुल ऑन ग्रीन डे। इतना मैं आपको अभी एडवांस में बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। जब होगा तब आपको पता चल ही जाएगा। और पता चले उसके बाद, बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद क्या पछताना। तो गेम खत्म होने से पहले ही हिस्सा बन जाइए, ताकि आप भी जो है अच्छी अच्छी तरह से इस गेम को खेल सकें। तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। जो भी मैंने यहाँ पे आपको सर्विसेज बताई, आप जो भी उसमें से एनरोल करना चाहे, रेट भी आपको पता है, तो देख लीजिए। और जेन्युइनली जो लोग ज्वाइन करना चाहे वही मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। ठीक है, सीखना चाहो तो वो भी करिएगा। तो मिलते हैं कल। और आप तब तक जो है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बढ़ाइए मेंबर्स इसमें, और हाइप करिए, ताकि एल्गो भी जो है उस हिसाब से वो भी जो है थोड़े बहुत सपोर्ट में आवे हमारे। और ये चैनल जितना हो सके उतना और लोगों तक पहुंचे, ये मेरी आप हेल्प करिए। आपके हेल्प के लिए तो मैं हूं ही। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।